हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गोड स्क्रिप्ट के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्क्वायर रूट। आज स्क्वायर रूट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके प्रैक्टिकल मीनिंग के बात करेंगे, सिमिलर वर्ड्स पता करेंगे और कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे मैं उसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि भी कैसे स्क्वायर रूट क्या चीज़ क्या है। फिर उसके बाद 4 मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए: एलसीएम मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, मॉडिफाइड सिंगल डबल मेथड। ठीक हो गया। तो हाँ जी, तो एलसीएम मेथड होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए। जो स्क्वायर परफेक्ट हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी तरह काम करेगा। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो किसी भी नंबर के लिए काम करेगा। जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो किसी भी नंबर के लिए काम करेगा। और जो हमारा मॉडिफाइड सिंगल डबल मेथड है वो भी किसी भी नंबर के लिए काम करेगा। तो एलसीएम में आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट है क्या चीज़। स्क्वायर रूट मतलब कि कन्वर्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट इज द कन्वर्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर का उल्टा करना। जैसे कि स्क्वायर की क्या डेफिनेशन थी, क्या मैंने बताया था स्क्वायर में कि हम दो लेंथ यूज़ करेंगे, उससे हम स्क्वायर बनाएंगे। ठीक हो गया। एक नंबर होगा, अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे उसका मतलब क्या होगा कि भी उस नंबर का हम स्क्वायर बनाएंगे। तो ये कन्वर्स है स्क्वायर रूट से, ये इस उल्टा काम है। अब हम क्या करेंगे, हम एरिया से साइड की ओर जाएंगे। स्क्वायर में हम साइड से एरिया में जाते थे, स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, एरिया से हम साइड में जाएंगे। ठीक हो गया। ये इसकी पावर है। ये क्या था, कन्वर्स ऑफ स्क्वायर। पावर 2 होती थी स्क्वायर में, इसमें 1/2 है, ये उल्टा है उसका। अब उसका ये सिंबल है स्क्वायर रूट का, ये आप काफ़ी देखा होगा आपने बुक्स में। और ये भी स्क्वायर रूट का एक सिंबल है, यहाँ पे 2 लिखा होता है। असलियत में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर रियलिटी में ये 2 होता है। अगर आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ना भी लिखे तो वो स्क्वायर रूट मान लिया जाएगा। तो सिमिलर वर्ड्स इसके हैं कि भी स्क्वायर रूट, अंडर रूट, इसको अंडर रूट भी कहते हैं कि भी अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट। ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग मैं दिखाना चाहूँगा कि भी प्रैक्टिकली क्या है, क्या बना है ये प्रैक्टिकल। अब जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर बनाया, साइड मैंने ए यूज़ की और उसका एरिया हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। सिमिलरली जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भी क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव का एरिया पॉजिटिव क्यों होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव का एरिया पॉजिटिव क्यों होता है, ये आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये और समझ में आएगा। जाके वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखी तो ये बहुत डिटेल में आपको समझ आने वाली है। तो देखो, ये मैंने पॉजिटिव स्क्वायर के 2 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर के 2 स्क्वायर होते हैं जिसमें एक स्क्वायर की जो साइड्स है पॉजिटिव लेंथ से बनी होती है और ये भी पॉजिटिव एरिया है और इसकी साइड्स बनी हुई है नेगेटिव लेंथ से। तो ये 2 तरीके के एरिया होते हैं पॉजिटिव के। पॉजिटिव एरिया 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव लेंथ और नेगेटिव लेंथ। और जैसे मैंने ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कन्वर्स करना है, उल्टा करना है। हम एरिया से साइड की ओर जाएंगे। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, साइड से एरिया बनाना, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है एरिया से साइड की ओर जाना। अब हम एरिया से साइड की ओर जाएंगे, भाई कौन सी साइड यूज़ की थी उन्होंने, कौन सी साइड यूज़ करके उन्होंने ये एरिया निकाला ए स्क्वायर। अब वो साइड हमने पता करनी है। अब देखो, जो स्क्वायर रूट है वो अनजान है। स्क्वायर रूट को कोई अंदाज़ा नहीं है कि भी आपने कौन सी साइड यूज़ की थी। पॉजिटिव एरिया 2 तरह के होते हैं, उनमें से आपने कौन सा एरिया यूज़ किया था जिसका आपने एरिया, क्योंकि एरिया तो दोनों ही कॉमन है, एरिया तो इसका भी ए स्क्वायर है, एरिया तो इसका भी ए स्क्वायर है। स्क्वायर रूट को कोई अंदाज़ा नहीं है कि भाई ये आपने ए स्क्वायर लिखा है वो किस साइड का यूज़ करके आपने एरिया बनाया है, पॉजिटिव साइड का एरिया यूज़ करके वो स्क्वायर बनाया है कि नेगेटिव साइड का यूज़ करके आपने वो एरिया बनाया है। तो स्क्वायर रूट अनजान है। तो स्क्वायर रूट की इसलिए 2
वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए। पॉजिटिव ए का स्क्वायर करेंगे वो भी ए स्क्वायर आएगा, और नेगेटिव ए का स्क्वायर हम करेंगे तो वो भी ए स्क्वायर ही आएगा। स्क्वायर रूट इसलिए हमें दो वैल्यूज देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट को कोई अंदाज़ा नहीं कि आपने कौन सी साइड यूज़ करके एरिया बनाया था। अब हम कन्वर्स कर रहे हैं अंडर रूट, एरिया से साइड की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए वो दोनों केस लेके चलेगा, ये वाला केस भी और ये वाला केस भी। रियलिटी तो ये है कि अगर हम एरिया से साइड की ओर जाना चाहें तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से उधर भी, यहाँ से उधर भी, यहाँ से उधर भी, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। असलियत में स्क्वायर रूट की 4 वैल्यूज़ प्लस 4 वैल्यूज़ 8 वैल्यूज़, असलियत में स्क्वायर रूट की 8 वैल्यूज़ होती हैं, पर ये 4 वैल्यूज़ रिपीट हो रही है इसलिए हम इसको एक ही लिख देते हैं, और ये फिर 4 वैल्यूज़ आपस में फिर रिपीट हो रही है, तब हम इसको दोबारा से एक ही, इन चारों में से हम सिर्फ एक ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें एक ही तो बाकी दूसरे सेम है, एक नहीं तो दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहा, ये भी एक सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 मानी जाती है। असलियत में 8 होती है, 8 स्क्वायर रूट 8 वैल्यूज़ होती है स्क्वायर रूट की। 4 और 4 रिपीटेड, 4 रिपीटेड है तो उसका एक लिख लेते हैं, फिर 4 रिपीटेड है उसका भी एक लिख लेते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यूज़ 2 आती हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल मान ली 1024 स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 32 और -32। अब स्क्वायर रूट मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट एरिया से साइड की ओर जाएगा, स्क्वायर रूट को कोई अंदाज़ा नहीं है कि भाई आपने कौन सी साइड यूज़ की थी, उसका एरिया आपने 1024 बनाया। साइड तो पॉजिटिव को यूज़ करके भी तो 1024 बन सकती है, साइड नेगेटिव यूज़ करके भी 1024 बन सकती है, इसलिए उसने हमको 2 वैल्यूज़ दी कि शायद आपने 32 यूज़ किया है या फिर शायद आपने -32 यूज़ किया है। तो इसलिए हमारी ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू आती है। ये पॉजिटिव वैल्यू 4 आती हैं और ये रिपीटेड है, और नेगेटिव वैल्यू भी 4 आती है और ये रिपीटेड है। इनमें चारों में से एक लिख लेते हैं और इन चारों में से एक लिख लेते हैं, इसलिए इसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी तरह स्क्वायर रूट विजुलाइज हो रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि एलसीएम मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, हम एलसीएम मेथड आज करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए काफ़ी अच्छी तरह काम करता है एलसीएम मेथड। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1024 स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने साइड पता करनी है कि भाई वो कौन सी साइड होगी जिसका हमने यूज़ करके 1024 असल। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जनरली हम पॉजिटिव ही यूज़ करते हैं, पॉजिटिव आंसर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रियलिटी, अगर हम इस वर्ल्ड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सोल्व करें तो साइड तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड के अनुसार हमारी जो साइड है हम पॉजिटिव ही यूज़ करते होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर पॉजिटिव आंसर यूज़ करते हैं, नेगेटिव आंसर यूज़ नहीं करते। पर प्योर मैथमेटिक्स में नेगेटिव भी यूज़ होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये नहीं है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका भी यूज़ है, पर इसका कहीं और यूज़ होता है, कोई ख़ास स्पेशल केसेस में यूज़ होता है। और जनरली हम पॉजिटिव ही यूज़ करते हैं, पॉजिटिव लेंथ ही यूज़ करते हैं। तो अब हम केस ये ले लेते हैं 1024, एलसीएम मेथड है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल फैक्टर्स में। कोशिश करो कि वो नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। छोटे से हम स्टार्ट करेंगे, फिर अगर ना टेबल आए उसके ऊपर तो हम बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, हम स्टार्टिंग हम 4, ये देखो 4 में एंड हो रहा है, मतलब कि ये 2 से डिवाइड होना ही होना है, तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, ये 2 बच जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, फिर लास्ट में 2 आ गया, मतलब कि ये 2 पे डिवाइड होने वाला है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 1 और 1 11,
2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 12। अब ये 6 आ गया, ये फिर 2 पे डिवाइड होने वाला है, यहाँ पे आ गया 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया। फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 6 16 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 8 आ गया, फिर ये 2 पे डिवाइड होने वाला है, 2 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 4 आ गया, ये फिर 2 पे डिवाइड होने वाला है, 2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, और 2 2 ज़ा 4, फिर 32। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 32 कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा 32, अब ये 2 आ गया, फिर ये 2 पे सोल्व हो सकता है, 2 2 16 16 16 16 32, फिर ये 2 पे हो सकता है, 2 8 सा 16, ठीक हो गया। फिर ये 2 पे हो सकता है डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, फिर 4 आ गया, फिर ये 2 पे हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, अब ये 2 पे फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और ये ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जब आप इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ते हो, फिर उसके बाद आपने सिर्फ एक काम करना है, पेयर बनाने हैं। स्क्वायर रूट याद रखना, ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट के सिंबल में 2 होता है, तो ये याद रखना। हम पेयर भी 2 ही, 2 2 के ही पेयर बनाएंगे, ठीक है, ये 2 2 का पेयर, फिर ये 2 2 का पेयर, फिर इसका और इसका पेयर, फिर ये 2 2 का पेयर, फिर ये 2 2 का पेयर। इन दोनों पेयर का हमने सिर्फ एक ही लिखना है, इन दोनों पेयर का हमने सिर्फ एक ही लिखना है, और इन दोनों का हमने सिर्फ एक, और इन दोनों का हमने सिर्फ एक ही 2 लिखना है, और इन दोनों का भी हमने सिर्फ एक ही लिखना है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ये हमारी 2 की पावर 5 आ गई। अगर आप सोल्व कर लोगे 2 की पावर 5 को, ये आपका आंसर आ जाएगा 32। इसका मतलब ये है कि आपने 32 साइड का स्क्वायर बनाया था, उसका एरिया 1024 है। अब 225 से हम करते हैं प्राइम नंबर्स में, कोशिश करना प्राइम नंबर्स के ऊपर। अब 5 प्राइम नंबर है तो मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ। 5 5 4 ज़ा 20, 2 बच गया, और 5 आ गया 25, 5 5 ज़ा 25, ये फिर 5 पे हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45, फिर उसके बाद 3 पे आ जाएगा, तो 3 पे कैसे होगा, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, फिर उसके बाद ये 5 और 5 याद रखना 2 2 का पेयर बना है, 5 और 5 और 3 का हमारा पेयर बन जाएगा। तो हमारा पेयर का हमने सिर्फ एक ही यूज़ करना है, 3 का हमने एक ही यूज़ करना है, फिर बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और 5 3 ज़ा ये हमारा आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आंसर। मतलब क्या बना, 15 साइड का आपने स्क्वायर लिया था, और उसका एरिया 225 आया। सिमिलरली हम यहाँ पे, अब ये 5 आ गया, कोशिश करो प्राइम नंबर्स के ऊपर, तो 5 मैं कर रहा हूँ, 5 6 ज़ा 30, 2 आएगा नीचे। अब 2 से तो हमारा काम बनने नहीं वाला, तो 0 लगाएंगे, 5 भी नीचे आएगा, 25, 5 5 ज़ा 25, और फिर 5, क्योंकि लास्ट 5 डिजिट, लास्ट में 5 आ रहा, तो ये फिर 5 है। लास्ट वाला डिजिट डिसाइड कर लेता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है लास्ट वाले डिजिट से कि भी ये इस टेबल पे शायद आ सकता है। तो ये 5 आ रहा है, तो ये 5 के टेबल पे फिर आ सकता है। 5 1 ज़ा 5, 1 बचेगा, 1 और 10, 2 ज़ा 10, और फिर 5 1 ज़ा 5, ये 11 के टेबल पे आ जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, और 11 के टेबल पे ही 11 आता है। इन दोनों का हम कर देंगे पेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11, 5 को 11 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 55। ये हमारा 5 और ये हमारा 5, ठीक हो गया। तो 55 का स्कोर करेंगे वो 3025 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं हम। अब इसको कैसे करेंगे, अब 2 के, अब देखो ये 6 आ रहा है 2 के टेबल पे, तो ये आएगा ही आएगा 2 2 3 ज़ा 6,
2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा और 16, 2 8 ज़ा 16, तो फिर ये 8 आ गया। अब 8 हमें फिर पता चल जाएगा, 2 के टेबल पे आएगा, तो 2 1 ज़ा 2 13, 2 6 ज़ा 12, 1 बचेगा, 1 8, 2 9 ज़ा 18, फिर ये आ गया 9। अब देखो, अब ये होता है 13 का स्क्वायर 169, और 13 के टेबल पे आ जाएगा 1 पे 13, तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे 1 और इन दोनों का पेयर बनाएंगे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा 26 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट बार हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, और हम ही जीतेंगे।